औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और छुट्टियों को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे होंगे और लेक्चर भी आप लोग ले रहे होंगे रेगुलरली। तो आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने पेज नंबर 62 एंड 63 स्टडी करना है। आज के हमारे कंटेंट्स जो हैं, हम लोगों ने पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ रेयर गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। सबसे पहला हमारा टॉपिक पेज नंबर 62 हम लोग ओपन करेंगे। पेज नंबर 62 में हम लोग का टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आज हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ लेस देन 1%। लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कितने परसेंट हर गैस हमारे एयर में मौजूद है। नाइट्रोजन मौजूद थी 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को याद हो तो 0.03 to 0.04% मौजूद है, यानी 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस है। नंबर 1 प्रॉपर्टी कलरलेस, इट हैज़ नो कलर, इट हैज़ नो स्मेल भी इसकी नहीं है, इसकी कोई बू नहीं है। बट अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है इसका, टेस्टलेस नहीं है ये, इट हैज़ टेस्ट एंड इट हैज़ सॉर टेस्ट। It is slightly soluble in water, but its solubility increase under pressure. Slightly soluble है, थोड़ी soluble है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसकी solubility increase करनी है तो हम इसको प्रेशर में, अंडर प्रेशर, दबाव से हवा जब पानी के अंदर डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिज़ोल्व होगी पानी के अंदर। इट इज़ हैवियर दैन एयर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ हैवियर देन एयर, हवा से भरी होती है। इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को, ये लाइम वाटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, लाइम वाटर को टर्न कर देती है मिल्की। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐड तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब दूध के रंग का हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, इट डज नॉट बर्न मीन्स ये जलती नहीं है, ये वो गैस है जो जलती नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो लेक्चर नंबर 10, तो उसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजन डज नॉट बर्न एंड ऑक्सीजन ऑल्सो डज नॉट बर्न। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से बर्न नहीं होती। इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, और ये बर्निंग प्रोसेस जो है उसको भी सपोर्ट नहीं करती, जलने का प्रोसेस को भी ये सपोर्ट नहीं करती। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट इज़ अ कलरलेस गैस। नंबर 2 प्रॉपर्टी, इट हैज़ नो स्मेल। नंबर 3, इट हैज़ सॉर टेस्ट, इट हैज़ खट्टा टेस्ट है इसका। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ी सी सॉल्युबल है वाटर में, बट हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अभी हमने पढ़ा है। वी कैन इंक्रीज़ इट्स सॉल्युबिलिटी बाय प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके हम इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट इज़ हैवियर देन एयर, हवा से ये भारी होती है। कोई चीज़ जब भारी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, तो ये हवा से भारी है। इट टर्न्स लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है तो वो मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट है इट डज़ नॉट बर्न, ये जलती नहीं है। इट डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग के प्रोसेस को भी ये सपोर्ट नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 5 यूजेस हैं। नंबर 1,
ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड। सब प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए अपना खुराक बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर सम प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर बॉटल्स के अंदर, सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। जैसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक की जो कैप होते हैं उतारते हैं, साथ ही गैस प्रेशर से बाहर आती है। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। थर्ड, अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाली, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर, फायर को ख़त्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उस पर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से डाली जाती है जिस जगह भी आग लगी हो। नंबर 4, व्हेन द केक इज़ बेक्ड, कभी आप लोगों ने घर में केक बनाया हो तो जब केक बेक होता है बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, उसमें से बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। दीज बबल्स कॉज द केक टू राइज, जिसकी वजह से केक राइज होता है और फ्लफ़ी सॉफ्ट सा बनता है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, सुराख होते हैं। केक को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर से फिर छोटे छोटे पोर्स निकलते हैं और वो फ्लफ़ी सा होता है। किस वजह से? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग बेकिंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और फिर वो जो केक है हमारा फूल भी जाता है, बड़ा हो जाता है, और साथ में उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ईजिली फ्रोज़न इनटू सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ईजिली फ्रीज हो जाती है ये, विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए ड्राई आइस यूज़ की जाती है। सबसे पहले प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड बनाने के लिए। नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बॉटल्स के अंदर डाली जाती है प्रेशर के अंदर। नंबर 3 पे आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है उस जगह पे। नंबर 4 पे जब हम केक बेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से रिलीज़ होती है और केक हमारा फ्लफ़ी हो जाता है। नंबर 5 पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम इजीली फ्रीज़ कर लेते हैं, और फिर फूड प्रिजर्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ हम फूड जब उसके अंदर रखेंगे तो फूड हमारा प्रिजर्व रहेगा, ख़राब नहीं होगा। डू यू नो ड्राई आइस इज़ क्रश्ड इनटू पाउडर, ड्राई आइस का जब क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, दिस पाउडर इज़ कैरिड हाई अप इन द क्लाउड्स बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन हवाई जहाज़ की मदद से फिर वो जो पाउडर है उसको ऊपर ले जाया जाता है। द ड्राई आइस इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्लाउड्स विच फॉल एज रेन, अब ड्राई आइस जब क्लाउड्स के अंदर स्प्रिंकल की जाती है, उसको डाला जाता है क्लाउड्स के ऊपर, तो जब वो नीचे आती है तो रेन की फॉर्म में नीचे आती है। दिस प्रोसेस इज़ डन इन एन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में सहरा में ये यूज़ किया जाता है। सहरा होते हैं जो रेत के होते हैं, जहाँ पर ये रेतली जगह होती है जहाँ पर पानी इतना मौजूद नहीं होता और ना उधर बारिश होती है, तो उधर नेचुरल रेन नहीं होती, इस वजह से आर्टिफिशियल रेन कैसे की जाती है? ड्राई आइस जो होती है उसको पीसा जाता है, क्रश किया जाता है और उसका पाउडर एरोप्लेन के ज़रिए ऊपर ले जाया जाता है। अब उस पाउडर को जो क्लाउड्स हैं उनके ऊपर छिड़का जाता है। जब वो नीचे आते हैं, ये जो स्प्रिंकल कार्बन डाइऑक्साइड जब ये नीचे आती है तो एज अ रेन के तौर पे नीचे आती है। नेक्स्ट हमारी है रेयर गैसेस। रेयर गैसेस, द गैसेस दैट आर वेरी रेयर, रेयर मीन्स नायाब हैं, जो बहुत कम होती हैं हमारी हवा में। रेयर गैसेस इंक्लूड आर्गन, नियॉन, हीलियम एट्सेट्रा। आर्गन, नियॉन, हीलियम एट्सेट्रा जो हैं ये रेयर गैसेस हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे जो एलिमेंट्स हम लोगों ने एलिमेंट्स भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में शायद, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ा है, तो दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती रेयर गैसेस। दे डू नॉट कॉज बर्निंग, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? डू नॉट रिएक्ट नहीं करती दूसरे एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट है दे डू नॉट कॉज बर्निंग, बर्न जलने में भी ये हेल्प नहीं करती।
डू नॉट रिएक्ट एंड डू नॉट कॉज बर्निंग, जलने में भी हेल्प नहीं करती और रिएक्ट भी नहीं करती। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट्स इन एयर, हवा में ये नायाब हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। यूजेस ऑफ रेयर गैसेस, अब हमने इसके यूजेस पढ़ने हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी हैं, ये रिएक्ट नहीं करती और ये जलती नहीं है और ये हवा में बहुत कम मौजूद हैं। यूजेस ऑफ रेयर गैसेस, आर्गन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स और फ्लोरेसेंट लैम्प्स के अंदर यानी रोशनी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग आर्गन को यूज़ करते हैं। नियॉन इज़ यूज्ड इन कलरफुल एडवर्टीजमेंट लाइट, एडवर्टाइज जहाँ आप लोगों ने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स जो लगे होते हैं जहाँ से कलरफुल जो होते हैं उनमें नियॉन गैस यूज़ होती है। हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस, ये लाइट गैस होती है, हल्की गैस होती है। इस वजह से जो वेदर बलून्स होते हैं, बलून्स के अंदर ये उड़ने में जो वेदर बलून्स होते हैं उनके अंदर हीलियम भरी जाती है। नंबर 1 पे आर्गन थे, आर्गन को हम यूज़ करते हैं बल्ब्स में और फ्लोरेसेंट लैम्प्स में। नियॉन को यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट लाइट्स में और हीलियम को यूज़ करते हैं वेदर बलून्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब हमारा टॉपिक वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात। वाटर वेपर्स होते हैं जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं वाटर वेपर्स। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर बहुत कम मिकदार में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो भी हमारे हवा में चेंज हो जाते हैं। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कॉज रेन, अब अगर हमारी हवा में हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद हैं, पानी के बुखारात ज़्यादा मौजूद हैं तो उस वजह से बारिश होती है। When water vapors in the air control the rate of evaporation from plants and animals, पानी का evaporate होना, पानी का भाप बन के उड़ना एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर से, ये कौन कंट्रोल करता है? हवा में मौजूद वाटर वेपर्स। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर समटाइम्स प्रोड्यूस स्मोग, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मोग। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को याद होगा सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्मोग हो रही थी। स्मोग क्या होती है? वाटर वेपर्स की मौजूदगी में स्मोग होती है, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, स्मोक यानी धुआं और फोग यानी जो सर्दियों में पड़ती है धुंध। स्मोक और फोग जब मिलते हैं तो स्मोक बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, लेकिन इनकी अमाउंट जो है वो वेदर की कंडीशंस के साथ साथ चेंज होती रहती है। ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स अगर मौजूद हैं तो उसकी वजह से बारिश होगी। वाटर वेपर्स इन एयर, प्लांट्स के अंदर से वेपोरेशन ऑफ वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर से वेपोरेशन ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर समटाइम्स प्रोड्यूस स्मोक, कभी कभी इसकी वजह से स्मोक होती है प्रोड्यूस। व्हाट इज़ स्मोक? स्मोक इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। धुएँ और फोग का कम्बिनेशन स्मोक होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, आलूदगी के ज़रात। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, हमारी हवा के अंदर स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, हम हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे, ऐसा दिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सूरज निकला हो, अच्छा सूरज निकला हो, उस दिन आप लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां कमरे की बंद कर लेनी है। लेट द सनलाइट एंटर द रूम थ्रू अ स्मॉल होल, छोटा सा होल है उसके अंदर से
सनलाइट को अंदर आने दें, तो आप लोग देखोगे कि डस्ट पार्टिकल्स, उसमें बहुत से पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, पार्टिकल्स अंदर आ रहे होंगे, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कैसे डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं? हम लोग सनी डे में, एक दिन सनी डे जब होगा, आप लोगों ने दरवाजे बंद कर देने हैं और खिड़कियाँ भी बंद कर देनी है, और थोड़ा सा आप लोगों ने लाइट को अंदर एंटर होने देना है, एक जगह से थोड़ी जगह से एंटर होने देना, तो उससे क्या होगा, फिर डस्ट पार्टिकल जो हैं वो हमें नज़र आएंगे। आज के हमारे कंटेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, रेयर गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% से भी कम हमारी इर्द गिर्द मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ कलरलेस, इट डज़ नॉट हैव एनी कलर, इट इज़ स्मेललेस, इट डज़ नॉट हैव एनी स्मेल, इट हैज़ सावर टेस्ट, इसका खट्टा जायका होता है, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम हल पजीर है, लेकिन इसको प्रेशर के अंदर हम प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। ये हैवियर है हवा में, हवा से हैवी होती है, और ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, ये खुद बर्न नहीं होती और ना ये सपोर्ट करती है बर्निंग को। इसके यूजेस में नंबर 1 यूज़, प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए, सोडा वाटर बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। जब केक बेक होता है तो केक राइस कार्बन डाइऑक्साइड के उड़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है जब, तो पोर्स बनते हैं और केक फ्लफ़ी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्रीज़ करके ड्राई आइस में कन्वर्ट की जाती है, और उस ड्राई आइस को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्राई आइस को पाउडर में कन्वर्ट करके एरोप्लेन के ज़रिए ऊपर ले जाया जाता है, फिर ऊपर जाके उसे क्लाउड्स में छिड़का जाता है, क्लाउड में स्प्रिंकल किया जाता है, और जब वो नीचे आती है तो एज इन द फॉर्म ऑफ रेन आती है। और ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट यानी ऑस्ट्रेलिया के जो सहरा हैं जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पर ये आर्टिफिशियल रेन की जाती है। फिर रेयर गैसेस थी, रेयर गैसेस आर्गन, नियॉन, हीलियम एट्सेट्रा हैं, और ये रिएक्ट नहीं करती और ये बर्निंग भी कॉज नहीं करती, और ये हमारी हवा में बहुत रेयर अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इनका यूज़ आर्गन का था बल्ब्स और फ्लोरेसेंट लैम्प्स में, नियॉन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स में, और हीलियम वेदर बलून्स में यूज़ होती है। फिर हैं वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात। पानी के बुखारात जो हैं ये हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं तो पानी के जो बुखारात हैं उनकी अमाउंट भी चेंज होती है। जैसे जब बारिश होगी तो हमारे इर्द गिर्द वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अगर है तो उसकी वजह से बारिश होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होगी वाटर वेपर्स की वजह से, और फिर बारिश होगी। और वाटर वेपर जो हैं वो एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, और वाटर वेपर्स इन द एयर स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। स्मोक होती है स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन। फिर हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी हवा में मौजूद होते हैं, और इनकी भी वेरिएशन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होते हैं। इनको हम देख कैसे सकते हैं, किसी दिन जब सन पूरा निकला हो, बहुत सूरज की रोशनी तेज़ हो, उस दिन आप लोगों ने दरवाज़े खिड़कियां बंद करके और एक जगह से, एक छोटी सी विंडो की जगह से या फिर डोर की थोड़ी सी जगह से आप लोगों ने हवा लाइट को अंदर आने देना है। फिर आप लोगों ने उस लाइट को गौर से देखना है, तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे। वो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं। इस लेक्चर को आप लोगों ने बार बार सुनना है, और बार बार सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी असेसमेंट शीट साथ खोल लिया करें। असेसमेंट शीट को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आप लोगों की असेसमेंट शीट सॉल्व नहीं हो रही तो आप लोग टेंशन ना लें। कल आप लोगों की ऑनलाइन होम स्कूलिंग की मैम की क्लास होगी, तो उसमें आप लोग ये डिस्कस करें। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, वो आप लोगों को समझा देंगी और आप लोगों को सॉल्व करा देंगी असेसमेंट शीट। और सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बाहर आप लोग आजकल ना निकलें जैसे हालात चल रहे हैं, और साथ में आप लोग इस दौरान नमाज और कुरान पाक की तिलावत वगैरह किया करें, नमाज अपनी कायम रखें, और साथ में आप लोग अपनी स्टडीज़ को भी साथ